नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चर्चित अधिवेशनों को लेकर के। जैसा कि हम सभी को पता है कि 1885 से लेकर के 1946 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनको लेकर के आप देखेंगे कि लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो 1885 से लेकर के 1946 तक अगर देखेंगे तो बहुत ढेर सारा हो जाएगा। तो इन बहुत ढेर सारे कांग्रेस अधिवेशनों में अपने उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसको लेकर के लगातार प्रश्न आप सबसे पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1885 से 1946 के बीच में अगर आप देखेंगे तो कुल 9 अधिवेशन हैं जो अपने उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए थे। तो आइए उन्हीं पर एक एक नजर डालेंगे, जिनको लेकर के हम सभी के एग्जाम में लगातार प्रश्न बन रहा है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सबने उसकी झलक देखी है। तो चलिए वहां पर चलने से पहले आप सबको बताते चलेंगे, भाई उत्कर्ष आप सभी के लिए लेकर के आए हैं आजादी महोत्सव का ऑफर, जो कि उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अगर आप देखेंगे तो 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है। भाई आप उत्तर प्रदेश या केंद्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये धमाकेदार ऑफर है। इसका आज अंतिम दिन है। भाई क्या है, 17 अगस्त आज इसका अंतिम दिन है। तो 90+10 10% का डिस्काउंट उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने उत्कर्ष में ऑलरेडी पहले से कोई कोर्स परचेज कर रखा है, उनके लिए रहेगा। तो अब होगा कामयाबी पर सभी का हक, और निकलिए अपने एग्जाम को धारदार बनाने के इस प्रयास में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन होते हैं। भाई ना, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो होता है वर्ष 1888 में, जो कि ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। ये कांग्रेस का कौन सा था? कांग्रेस का चौथा अधिवेशन है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जॉर्ज यूले। और इसका आयोजन कहां पर हो रहा है भाई? तो प्रयागराज। तो 3 अधिवेशन प्रयागराज में आयोजित किए गए, 3 लखनऊ में आयोजित किए गए, और एक अलग अलग, जैसे एक वाराणसी में, एक कानपुर में, एक मेरठ में। तो आएंगे वहां पर भी, लेकिन सबसे पहले प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो प्रयागराज में चौथा अधिवेशन है, जो कि वर्ष 1888 में जॉर्ज यूले इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज में 8वां अधिवेशन हुआ, यानी प्रयागराज में 8वां अधिवेशन, जो कि 1892 में है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रयागराज में कांग्रेस का 25वां अधिवेशन भी हुआ था, जो कि 1910 में हुआ। सर विलियम बेडर बर्न ये इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इस तरीके से कांग्रेस के 3 अधिवेशन प्रयागराज में होते हैं, ये यहां से कर लेना है। प्रयागराज के बाद अगर हम लोग चलें तो भाई बारी आती है लखनऊ में। तो लखनऊ में भी जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर भी कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन है। कांग्रेस का 15वां अधिवेशन, ध्यान रखना, जो कि 1899 में है। कहां हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। रमेश चंद्र दत्त ये इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कौन? रमेश चंद्र दत्ता इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अधिवेशनों में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, जिनको लेकर एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछता है, कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 है, लखनऊ का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के अधिवेशन की खास बात यह है कि यहां पर पहली बार कांग्रेस के मंच पे मुस्लिम लीग सम्मिलित हुई, यह पहला अवसर था। इसके अलावा 1907 में कांग्रेस में जो सूरत की फूट हो गई थी, यानी सूरत का जो विभाजन हो गया था गरम दल नरम दल के रूप में, वो यहां पे फिर से एकजुट हो गए। यानी फिर से क्या हो गया? गरम दल नरम दल का मिलाप हो गया 1916 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में। इसके अलावा ये वही अधिवेशन है जहां पर पहली बार राजकुमार शुक्ला, जो कि बिहार चंपारण क्षेत्र से आए हुए थे, गांधी जी से मुलाकात करी हुई थी, और नील जो संकट चल रहा था, जो एक विरोध चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था, एक समस्या चल रही थी, उस समस्या से गांधी जी को अवगत कराया, परिचित कराया। फिर गांधी जी कहां गए? चंपारण में जाते हैं, अप्रैल 1917। तो 1916 का यह अधिवेशन कई मायने में बहुत ही खास रहता है, इस पे जरूर नजर रखिएगा। इसके अलावा भाई 49वां अधिवेशन कांग्रेस का, जो कि 1936 में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कृषि कार्यों के लिए यह विशेष आयोजन किया गया था, विशेष आयोजन किया गया था, यह भी लखनऊ में। तो ये 3 लखनऊ में, यहां से आप देख पा रहे हैं 3 प्रयागराज, 3 लखनऊ, यानी 6। जैसा कि हमने आपको बताया कुल 9 है, तो 3 और कौन कौन से हैं? तो चलो भाई वाराणसी। कहां पे? वाराणसी में। ध्यान रखना, कांग्रेस का
21वां अधिवेशन जो कि 1905 वाला है, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ये ध्यान रखना है। कानपुर अधिवेशन, ये भी कई मामले में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि यहां पे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, जैसे कहता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए, तो 1917 में हम लोग जाते हैं एनी बेसेंट के पास कोलकाता, और जब कहता है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये सरोजनी नायडू हैं। कौन है? सरोजनी नायडू। और ये कानपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये 40वां अधिवेशन था जो कि 1925 में हुआ था। इसको भी लेके लगातार प्रश्न पूछता है। और फाइनली जैसा कि हमने आपको बताया कि 1885 से लेकर के 1946 तक के जो अधिवेशन है, तो उसमें से भाई 54वां अधिवेशन जो कि 1946 में हो रहा है मेरठ में। कहां पे? मेरठ में। आचार्य जेबी कृपलानी ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और प्रश्न पूछता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय आचार्य जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से एक एक करके अगर देखेंगे तो 3 यहां हो गए भाई, 3 यहां हो गए, तो 3 लखनऊ में, 3 प्रयागराज में, 1 वाराणसी में, 1 कानपुर में, 1 मेरठ में। इस तरीके से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन रहेगा। इसको जरूर नजर में रखना है हम सभी को, क्योंकि एग्जाम में आप सभी को पता है कि यहां से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, तो सावधानी के साथ लेकर के आगे की ओर निकलना है आप सभी को। और आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें भाई, इस स्वतंत्रता दिवस पर पाएं देश के किसी भी कोने में किसी भी परीक्षा की सफलतामूलक तैयारी करने की पूरी आजादी। उत्कर्ष ऐप में केंद्र व उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आजादी महोत्सव के तहत 90% तक का डिस्काउंट है, जो कि आज इसका अंतिम दिन है भाई, 17 अगस्त आज इसका क्या है? अंतिम दिन रहेगा। तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइएगा, चूकना नहीं है, क्योंकि कामयाबी पर होगा सभी का हक। उसके लिए आप सभी को मजबूती के साथ अपना कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए चलना है। वे सभी विद्यार्थी जो पहले से उत्कर्ष का कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखे हैं उत्कर्ष ऐप में, उनको 10% अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाएगा नए कोर्स परचेज करने पे, अपने कोर्स का विस्तार करने पर, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इस अवसर का भी लाभ उठाते हुए चलना है, तो डाउनलोड करिए उत्कर्ष ऐप और सुनिश्चित करिए अपनी सफलता। आप सभी को ऑल द बेस्ट।